स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो आज का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुणा। आज हम दो बेहद ही जरूरी मुद्दों पर चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बारे में, जहां हिंसा के दौरान उपद्रवियों द्वारा फेंके गए पत्थरों का किस तरह पुलिस चौकी के निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है। चर्चा करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संभल की। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के दौरान उपद्रवियों द्वारा जिन ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, अब उन्हीं ईंट पत्थरों का उपयोग पुलिस चौकी के निर्माण में किया जाएगा। पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद करीब 6 टोली ईंट पत्थर जमा किए गए थे। ये ईंट पत्थर हिंसा वाली जगह पर बिखरे पड़े थे। पुलिस प्रशासन ने इन्हें इकट्ठा करवा कर अपने पास अब रख लिया है। जिले के दीपा सराय और हिंदपुरा खेड़ा में बन रही पुलिस चौकियों के निर्माण में पत्थरबाजों के द्वारा फेंके गए पत्थरों का प्रयोग अब किया जाएगा। साथ ही पुलिस चौकी बनाने में शासन द्वारा बजट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि हिंसा के बाद संभल में 38 आउटपोस्ट बनाई जा रही है। संभल की सुरक्षा के लिए सेफ संभल प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। साथ ही शहर के 200 चौराहे पर फेस आइडेंटिफिकेशन वाली सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिले में नई पुलिस चौकियों के निर्माण में सरकार से बजट भी मिला है। दरअसल संभल के विवादित ढांचे यानी जामा मस्जिद में 24 नवंबर 2024 को एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान मस्जिद के आसपास के इलाके में हिंसा भड़क गई थी और उग्र भीड़ ने पुलिस पर कई घंटे तक भारी पत्थरबाजी की थी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालत पर काबू पाया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने नगरपालिका की टीमों को लगातार हिंसा वाली जगह से 6 ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर ईंट पत्थर हटवाए थे। हालांकि इन्हें फेंकने के बजाय नगरपालिका ने ईंट पत्थरों को यार्ड में रखवा दिया था। और अब संभल पुलिस के एसपी के बिश्नोई ने पत्थरबाजों के द्वारा फेंके गए इन्हीं पत्थरों से पुलिस चौकी बनाने का कड़ा फैसला किया है। जनपद संभल में 38 जगह पे पुलिस आउटपोस्ट हैं और अस्थायी चौकियां हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में सभी जगह पे नींव खोद दी गई है। कई जगह पे एक मंजिल तक का कार्य पूर्ण हो चुका है। शासन द्वारा जो प्राप्त बजट है उसी के आधार पे और जनसहयोग से इन सबका निर्माण पुलिस द्वारा करवाया जा रहा है। उसके अलावा 24 नवंबर को जो हिंसा में जो उपद्रवी है उनके द्वारा जो ईटा पत्थर इकट्ठा किए गए थे और पुलिस पे फेंके गए थे, वो 6 ट्रॉली ईंट पत्थर भी पुलिस द्वारा संभल के लोगों की सुरक्षा में ही लगाए जा रहे हैं। उनमें से कुछ चौकियां हैं, चौकी दीपा सराय और चौकी हिंदूपुरा खेड़ा, उनमें उन ईटा पत्थर का भी प्रयोग पुलिस द्वारा है वो किया जा रहा है। संभल पुलिस के इस अनोखे फैसले ने ये साबित कर दिया है कि हिंसा और विध्वंस से भी रचनात्मक और विकास की राह बनाई जा सकती है। जिन पत्थरों का इस्तेमाल उपद्रवियों ने कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए किया था, अब वही पत्थर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देंगे। सेफ संभल प्रोजेक्ट के तहत बढ़ती सुरक्षा व्यवस्था और नई पुलिस चौकियों के निर्माण से जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। इस पहल से स्थानीय लोगों को न सिर्फ सुरक्षा का एहसास होगा, बल्कि ये भी संदेश जाएगा कि प्रशासन किसी भी स्थिति में शांति और विकास की राह से नहीं भटकेगा। संभल पुलिस का ये कदम एक मिसाल बन सकता है, जिससे भविष्य में उपद्रव करने वाले ये समझ सकें कि उनके द्वारा पहुंचाया गया नुकसान भी सकारात्मक बदलाव का जरिया बन सकता है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। रोज
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स की ओर से विश्व की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका शो में स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे संभल के बारे में कि किस तरह संभल में पुलिस फेंके गए पत्थरों से, हिंसा में जिस तरह पत्थर उन पे फेंके गए थे, उन्हीं पत्थरों से किस तरह पुलिस चौकी का निर्माण कर रही है। चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU परिसर में होली मनाने की मांग को लेकर विवाद के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। AMU के नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट सेंटर्स यानी NRSC हॉल में छात्र स्वतंत्र रूप से अब होली खेल सकेंगे। NRSC हॉल के प्रभारी प्रोफेसर ब्रिजभूषण सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 13 और 14 मार्च को AMU के छात्र NRSC हॉल में रंग और गुलाल से होली मना सकते हैं। AMU प्रशासन ने फैसला लिया है कि NRSC परिसर में कोई भी AMU का छात्र आकर 13-14 को स्वच्छंद रूप से होली खेल सकता है। स्वागत है उसका, खूब रंग गुलाल उड़ाए, उसका स्वागत है। अच्छा, जो 9 तारीख को परमिशन की मांगी जा रही थी, 9 तारीख को लेकर, तो क्या 13-14 के अलावा कोई डेट नहीं दे सकते? 9 तारीख को बोर्ड का इम्तहान है, AMU बोर्ड का इम्तहान है, तो मैं समझता नहीं हूँ कि उस दिन आकर कोई छात्र होली खेलेगा तो ठीक रहेगा। और 10, 11, 12 को बच्चों की क्लासेस हैं, तो उस तक भी वर्किंग डे है, तो वर्किंग डे में क्लास छोड़ के होली खेलना उचित नहीं है। 13-14 को अवकाश है। परंपरागत रूप से आकर NRSC क्लब के परिसर में होली खेलने में के लिए सबका स्वागत है। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने भी इस मुद्दे को लेकर बयान दिया था, जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। उन्होंने कहा था कि कोई भी किसी को AMU परिसर में होली खेलने से नहीं रोक सकता। उन्होंने हिंदू छात्रों को समर्थन देते हुए कहा कि अगर किसी को परिसर में होली खेलने में कोई परेशानी होती है तो वो उनकी मदद के लिए तैयार है। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने AMU प्रशासन पर हिंदू छात्रों को होली मिलन समारोह आयोजित करने की अनुमति न देने का आरोप लगाया था। बीजेपी इसे छात्रों के अधिकार का मुद्दा बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे बेवजह का विवाद कह रही है। AMU प्रशासन ने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि छात्र NRSC हॉल में होली खेल सकते हैं, लेकिन कार्य दिवसों में ऐसा करने की अनुमति अभी भी छात्रों को नहीं मिली है। ये फैसला एक संतुलित कदम माना जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को भी बनाए रखा जा सके और छात्रों की धार्मिक संस्कृति स्वतंत्रता की भी सुरक्षित रहे।
देखिए, मेरा नाम अखिल कौशल है। पिछले साल एएमयू में जिन छात्रों ने होली खेलना चाहा था, उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, एक भय का माहौल बनाया गया था और अराजकता फैलाई गई थी। इस वजह से इस बार एएमयू के छात्रों ने ये सोचा कि पहले एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन इसकी लिखित रूप से परमिशन दे, उसके बाद वो लोग होली खेलें। इसके रिगार्डिंग हमने और एएमयू के कई अन्य छात्रों ने मिलकर एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को 25 फरवरी 2025 को एक होली मिलन समारोह के आवेदन के लिए अनुमति पत्र दिया, जिसको एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई प्रथा बताते हुए उसकी अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। मगर आज हमें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने 13 और 14 मार्च 2025 को एनआरएससी क्लब में होली खेलने की अनुमति दे दी है। लेकिन मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं दी गई है, होली खेलने की अनुमति दी गई है और अभी तक हमारे पास इन राइटिंग एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कुछ नहीं दिया गया। हमने 9 मार्च 2025 को एनआरएससी क्लब में होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी, मगर हमें जो खेलने की अनुमति दी गई है वो 13 और 14 मार्च की दी गई है। 13 और 14 मार्च को एएमयू में जो छात्र होली खेलना चाहते हैं वो सब घर चले जाते हैं और ना के बराबर छात्र रह जाएंगे। मगर ये जीत हमारे लिए एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि इतिहास में पहली बार एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जगह पर सारे हिंदू स्टूडेंट्स को होली खेलने की इजाज़त दी है और एक विशेष स्थान पर इजाज़त दी है। जिन लोगों ने भी होली मिलन समारोह को एक नई प्रथा बताई थी, मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इब्तिदा है इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में बहुत कुछ यहाँ बदलने जा रहा है और अगर अब किसी ने भी होली खेलने वाले छात्रों के होली त्यौहार में कोई भी अड़चन पैदा करने की कोशिश करी तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन की है, उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली खेलने के विवाद के बीच प्रशासन का ये निर्णय एक संतुलित समाधान के रूप में सामने आया है। एनआरएससी हॉल में छात्रों को होली खेलने की अनुमति देकर प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा, लेकिन शैक्षणिक माहौल को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले से जहां एक ओर छात्रों को अपनी परंपराओं का पालन करने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय के अनुशासन और नियमों का भी पालन सुनिश्चित होगा। अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद राजनीतिक बहस शांत होती है या फिर ये मुद्दा आगे और तूल पकड़ता है। फिलहाल हमारे आज के शो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एजेंडा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।